कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। उसकी कानून को मुक्त कराने के लिए जो कुछ अलग लोगों के पास उनका अधिकार है, उसे मुक्त कराने के लिए भंते जी जेल तक भी गए। भंते जी को जेल जाना शायद नहीं पड़ता अगर हमारा समाज पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा होता, या जितने भी लोग समाज में आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े होते। हमारे बीच में भंते विनयचार्य जी आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि आपको वो कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि आपका भी मार्गदर्शन हो। भंते जी प्लीज़, मैं थोड़ा चाहूँगा आगे चले जाएं। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, और आज आप सभी को तथागत बुद्ध के कहने को तो तीन त्रिविध पावन तिथियां हैं। आज ही की वैशाख पूर्णिमा, जहां प्रकृति में वैशाख पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा होता है, उसी पूर्ण चंद्रमा की रोशनी में आज ही के दिन जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का। आज ही के दिन इस प्रकृति की पूर्ण चांदनी में, वैशाख पूर्णिमा में, जिससे सिद्धार्थ गौतम या कि इंसान के जीवन में जन्म लेना सामान्य है। संसार में सभी जन्म लेते हैं, एक सामान्य घटना है, और जब जन्म लेता है घटना है, जन्म होना भी सामान्य घटना है और उसका मरण होना भी सामान्य घटना है। पर इन्हीं दो तिथियों के बीच में जो दुर्लभ तिथि है, जो दुर्लभ तिथि है, आपको भी जन्म आया है, आपको भी मरण आया है, पर हमको क्या नहीं आया है? जो सिद्धार्थ गौतम को आया है वो है सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति का दिवस। इस संसार में किसी को नहीं आया है। तो आज जो मुख्य दिवस है वो है ज्ञान प्राप्ति का दिन। संसार में ज्ञान प्राप्त कर इस जग को रोशन, कुछ चालू करो। संसार की इस रोशनी में आज हम अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ये खुशहाली का जीवन हमने तो बाबा साहब के सामने देखा है। और कैसे देखा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। आज जो संस्कृति की बात कर रहे, इतिहास की बात कर रहे, इतिहास क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि इतिहास को मिटाया गया है, इतिहास को खत्म करने का काम किया गया है, इतिहास के पन्नों को बदलने का काम किया गया है। आप अपना इतिहास ना जान ले, आपको इसलिए अनपढ़ रखा गया है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनुवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित। हेलो, ये माइक या तो बदल लो भाई आपका, ये माइक वाले माइक को सही। हेलो, अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। ये आजाद हुए, आज आजाद हुए, इसलिए इतने बड़े मंच लगे। इतने बड़े मंच क्यों लगे? क्योंकि आजाद हुए हैं। पर आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं तो यही कहूंगा आयोजकों से भी और जो हमारे जितने भी गेस्ट लोग आए हैं
आज बुद्ध की बात होनी चाहिए, आज उस शास्त्रा की बात होनी चाहिए जिन्होंने आपको रोशनी देने के लिए, जिन्होंने आपको अंधकार से मुक्त कर ज्ञान देने के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया और एक ऐसी खोज में निकल पड़े। ऐसी खोज, दुनिया में धर्म कहां से आए, दुनिया के धर्म की शिक्षा कहां से आई? कि आसमान से आई, सातवें आसमान से आई। कोई कहता हमारी किताब सातवें आसमान से आई है, कोई कह रहा हमारी किताब पांचवें आसमान से आई है। यानी जो भी ज्ञान आया ऊपर से आया, इस धरती पे इकलौते हुए जहां सिद्धार्थ गौतम ने कहा जो ज्ञान मनुष्य की बुद्धि से आया, अकेले मनुष्य की बुद्धि से आया। सिद्धार्थ गौतम, सभी का जीवन सामान्य होता है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो पिता ने उनके भविष्यकर्ता को बुलाया, इनके भविष्य की बात की जाए, बताया जाए कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। तो अशित ऋषि ने उनका भविष्य देखा और कहा कि ये अगर राजकुमार बने तो सम्राट चक्रवर्ती होंगे, नहीं तो ये एक सन्यासी के रूप में बुद्ध बनेंगे। और ये घटना जब 9 वर्ष की आयु हुई, जो आज तक हमें धर्म की किताबों में हमने सुना नहीं, 9 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ गौतम का पहला ध्यान लगा। आज जो बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, वो बुद्ध पूर्णिमा की रोशनी, वो बुद्ध पूर्णिमा की खुशी, वो बुद्ध पूर्णिमा की शांति हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न हुई, कैसे ये इतने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में बुद्ध की आज चहल है। ये चहक महक आज लोगों के चेहरे पे जो शांति का भाव है, जो खुशी का भाव है, जो जान गए कि दुख हमारे कर्मों में नहीं है, दुख हमारे भाग्य में नहीं है, दुख हमारे किसी ने लिखे नहीं है, ये आज ज्ञान किसने दे दिया। तो 9 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ गौतम पहली बार जामुन के एक पेड़ के नीचे बैठे, ना कोई गुरु था, ना कोई शिक्षा थी, ना कोई बताने वाला था, बस मई का महीना था। अपने खेतों पे गए थे, खेतों पे गए, थकान हुई और उस थकान में मन किया कि कहीं छांव के नीचे बैठ जाओ, ऐसी छांव जो आराम दे सके, मन को शांति दे सके, चित्त को निर्मल कर सके, इस शरीर में जो गर्मी से व्याकुलता हुई है वो शांत हो जाए। सिद्धार्थ गौतम 9 वर्ष, एक छोटा सा बालक है भी, और वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वो ऐसे बैठे कि वो अपने चित्त के अंतर ध्यान हो गए, ऐसे अंतर ध्यान हो गए कि उन्हें संसार अब ऐसा लगता है कि है ही नहीं है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस ध्यान के बाहर कुछ है ही नहीं है। ध्यान के बाहर देखता हूं तो सब शून्य ही शून्य है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। चारों तरफ ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है जो मुझे प्रभावित कर सके, जो मुझे आकर्षित कर सके। इस भीतर चित्त के मनन से अब मैं बाहर जाना नहीं चाहता। पर होता क्या, शाम हो गई, बैठे रहे। जब पक्षियों की चहचहाट हुई, पक्षी आकर बैठे, चहचहाने लगे, उनकी आवाज कानों तक पहुंची और ध्यान खुला। ये पहला ध्यान सिद्धार्थ गौतम का, इस ऐसी निर्मल अवस्था में होना, यह है शांति। उन्होंने जाकर अपने घर में पिता से कहा, वहां के आचार्य से कहा, मुझे आज ऐसा ध्यान हुआ है, मैं चाहता हूं कि दोबारा से इस ध्यान में पहुंचूं, दोबारा से उस शांति को महसूस करूं जिस शांति के लिए आज पूरा संसार भटक रहा है। आज ये पूरा संसार चकाचौंध में है। सुविधाएं तो मिलेगी पर सुख नहीं मिलेगा,
सुविधाओं से आराम तो मिलेगा पर मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ये मनुष्य कितनी पद प्रतिष्ठा के ऊंचे पायदान पे चला गया है पर वो आज भी दुख के निचले स्तर पे है। सुख उसके पास नहीं है, सुख उसके पास तक भटक नहीं रहा है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम पिता से कह रहे हैं, मुझे आज ऐसा ऐसा दिखाई दिया, ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, क्या कोई दोबारा मुझे ऐसा ध्यान कराएगा? पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो शुद्धोधन ने विचार किया, अगर ऐसा सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे और ये सचमुच ध्यान में ध्यान मग्न हो गए तो मेरे इस राज्य पाट को संभालेगा कौन? मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा कौन? मेरी विरासत को आगे लेके जाएगा कौन? इस साम्राज्य की संपदा का रखवाला कौन होगा? कौन करेगा इस शाक्य कुल का रक्षा? ये शाक्य कुल पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा अगर सिद्धार्थ गौतम छोड़ के चला गया। तो शुद्धोधन ने 9 वर्ष की आयु से लेकर 29 साल की आयु तक 20 साल लगातार सिद्धार्थ गौतम के लिए अलग अलग रहने के निवास। हमें क्या निवास, आपके लिए क्या आरामदायक? सिद्धार्थ गौतम के लिए बरसात के लिए अलग मकान, सर्दी के लिए अलग मकान, गर्मी का अलग मकान और मौसम का अलग मकान। अलग अलग मौसम के अलग अलग मकान बनाए गए। खाने के लिए अलग अलग व्यंजन, जैसे कहे रोज अलग अलग भोजन। 20 साल तक भोजन बदले गए, 20 साल तक उनके वस्त्र बदले गए, 20 साल तक उनके सोने के आभूषण बदले गए, 20 साल तक नौकर चाकर बदले गए। उसी 20 साल में यशोधरा से शादी हो गई, एक पुत्र जन्मा, राहुल भी हो गया। आखिर वक्त आ ही गया। कब तक कोई फल पेड़ पे लगा रहेगा? एक दिन पकेगा और डाल से टूट के गिरेगा ही। कब तक माली संभालेगा फल को? कब तक संभालेगा? कब तक रक्षा करेगा? एक दिन तो फल कहेगा अब तो मुझे छोड़ दे। सिद्धार्थ ने वही कहा, पिताश्री अब 12 महीनों में ऐसा कौन सा मौसम है जिसे मुझे मकान बनाकर रोका जा सकता है? ऐसा कोई मौसम बताओ, ऐसा कोई मकान बनाओ, उस मकान में मैं रह लूं और हो सके मेरी 1-2 दिन की रुचि या 1-2 महीने की रुचि, 1-2 साल की रुचि और बढ़ जाए। शुद्धोधन हाथ जोड़ता, अब तो कोई मौसम नहीं बचा। 12 महीनों में जो मौसम थे उनके निवास स्थान बना के दे दिए। खाने में 56 भोग के खाने का स्वाद ले चुका हूं। अगर कोई एक आध भोजन बचा हो वो भी खिला दो, हो सके रुचि बढ़ जाए कि आज आपने मुझे दाल खिलाई है, कल पनीर खिला दो, मशरूम खिला दो। ऐसा कोई भोजन बचा आपके पास? शुद्धोधन कहता ऐसा भी कुछ नहीं बचा। शादी थी वो भी करा दी, पुत्र भी हो गया, दूसरी तीसरी हो तो बताओ कोई और? शुद्धोधन का वो भी नहीं हो सकता। शुद्धोधन जिसने 20 साल, ऐसा पिता जो 20 साल पुत्र को रोकने का प्रयास कर रहा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार शुद्धोधन ने 20 साल रोकने का प्रयास किया कि सिद्धार्थ का मन परिवर्तित हो जाए, सिद्धार्थ का मन बदल जाए। सारे जतन करे, एड़ी से लेकर सर तक जान लगाई, जोर लगाए, पर सिद्धार्थ का मन बदल नहीं पाए। और आखिरी में हमें तो सुनाया गया सिद्धार्थ गौतम रात्रि में यशोधरा को, अपने पुत्र को सोता छोड़ के चले गए। ऐसा पढ़ाया गया, पर नहीं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि सिद्धार्थ गौतम चोरी से नहीं गए, वो तो ढोल बजा के गए, नगाड़े बजा के गए, शाक्य कुल के एक बच्चे को जगा कर गए। जब सब जग गए और सबने हार मान ली, यशोधरा भी हार गई, शाक्य वंश के लोग हार गए, शुद्धोधन हार गया, फिर कहा अब तो मुझे जाने दो। तब एक निवेदन यशोधरा का आया कि आप चले ही जाओगे, रोकने की कोई वजह भी नहीं है। आपने अपने मन को मार लिया पर हम अपने मन को मार नहीं पाए। आप छोड़ने को राजी हैं पर हम छोड़ने को राजी नहीं है। बात समझना, क्या कह रही यशोधरा? आप छोड़ने को राजी है पर हम छोड़ने को राजी नहीं है, और आप तो जा ही जाएंगे, पर कम से कम हमें तकलीफ ना हो, ऐसे चले जाओ, हमें तकलीफ ना हो। सिद्धार्थ कहते यशोधरा से, आप ही बताओ कैसे जाओ?
सीधे पैर जाऊं, उल्टे पैर जाऊं, दिन में जाऊं, रात में जाऊं, सुबह को जाऊं, शाम को जाऊं, रथ से जाऊं, पैदल जाऊं, कुछ तो बताओ कैसे जाऊं। तब यशोधरा का यह निवेदन था कि हम जब सो रहे हो, क्योंकि आंखों के सामने से जाओगे, दिन के उजाले में जाओगे, कैसे जाने देंगे हम। ये शाक्य वंश के लोग आपसे अतः ही प्रेम करते हैं। आप जैसा राजकुमार इन्हें अभी मिला नहीं है, जिसका प्रेम केवल मनुष्यों में नहीं, जीवों में भी है, पक्षियों में भी है, जंतुओं में भी है। ये सब आपसे स्नेह करते हैं। कैसे जाने देंगे आपको, कैसे जाने देंगे, कैसे विदा करेंगे आपको। एक बस ये विनती हमारी है, जब शाम हो रही हो, जब रात हो रही हो, जब रात हो रही हो, जब हम सब सो रहे हो, तब सोते हुए हमें छोड़ के चले जाना, कम से कम दुख कम होगा। ये किसका निवेदन था? यशोधरा के निवेदन पे सिद्धार्थ गौतम ने रात को जाना स्वीकार किया, चले गए। ये निर्णय होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प की शक्ति 6 साल तक चलती रही। और 6 साल में एक वक्त ऐसा आ गया जब उनके साथ 5 उनके और परम मित्र कौंडिन्य, अश्व, महानाम जैसे परम गुरु भाई चल रहे थे, उनको भी छोड़ना पड़ा, ये कहकर कि आपने जो शिक्षा दी 6 साल तक मैंने सब पालन किया, पर अब 6 साल के बाद समझ में आया ये सब व्यर्थ था। क्यों ऐसे व्यर्थ लगा कि जब सुजाता निरंजना नदी को सिद्धार्थ गौतम पार कर रहे थे और नदी के किनारे पे वो वहीं लेट गए, इतनी थकान हो गई, इतनी कमजोरी आ गई, तो सुजाता जो उसी नगर में कृषि पालन का, पशु पालन का काम करती थी, नदी से पानी भरने आई। उसने देखा ये कौन मनीषी है, ये अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है, क्या दुख है इनको। पास गई और पूछा, हे मनीषी क्या तकलीफ है आपको, क्या दर्द है आपको, किस जुल्म की सजा भोग रहे हो। ये शरीर जो हाड़ मांस का शरीर है, इसमें मांस नजर नहीं आता, केवल मंजा जो बच गया है, पंजर जो बच गया, हाड़ जो बच गया है, केवल वही दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ये सजा नहीं तपस्या है, ये सजा नहीं तपस्या है, ये तपस्या है बुद्ध बनने की, ये तपस्या है बुद्ध बनने की तपस्या है। तो सुजाता ने कहा कि हे मनीषी, मैं एक किसान की बेटी हूँ, थोड़ी सी खेती बाड़ी जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि अगर बंजर भूमि हो उसमें बीज डालना व्यर्थ है, उसके खेत में हल चलाना व्यर्थ है, उसमें फसल उगाना असंभव है। क्या कोई ऐसा जतन हो सकता है कि बंजर भूमि में फसल का बीज डाला जाए, उसकी सिंचाई की जाए और वो एक हरी भरी फसल दे दे? तो सिद्धार्थ कहते नहीं, जिस जमीन में ऊर्जा नहीं, जिस जमीन में शक्ति नहीं, वो जमीन कभी भी अच्छी फसल नहीं दे सकती। यही बात कही थी सुजाता ने सिद्धार्थ से। तो हे मनीषी, ये शरीर तो बंजर बन गया, जो शरीर शक्तिहीन हो गया, जिस शरीर में ऊर्जा बची नहीं, उसमें बुद्ध का जन्म कैसे होगा। ये बात समझ में आएगी अब सिद्धार्थ के कि ये जो मैं कर रहा था कि 24 घंटे में एक अन्न का दाना खाना है, इससे तो पूरा शरीर बंजर हो गया। जहां शक्ति नहीं, जहां ऊर्जा नहीं, वहां बुद्ध कैसे आएंगे। इसलिए सिद्धार्थ ने खीर खाई, उस खीर की ऊर्जा ने, शक्ति ने सिद्धार्थ को एक ऐसा ध्यान फिर लगाया। कौन सा ध्यान? जो ध्यान अब से जो 9 साल की आयु में लगा, जब कोई गुरु नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, कोई साहित्य नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी, अकेले ही ध्यान लगा। और फिर 35 साल की आयु में भी अकेले ही ध्यान लगा। कोई गुरु नहीं था, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई परंपरा नहीं थी, कोई साहित्य नहीं था। पहला ध्यान भी अकेले लगा और आखिरी ध्यान भी अकेले लगा। ये ज्ञान की धरती थी बोध गया। उस बोध गया की पावन धरती पे आज जो हम मना रहे बुद्ध पूर्णिमा, इस बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा खिला था बोध गया, जिसकी लड़ाई महाबोधि महाविहार किस देश में लड़ी जा रही है। तो आप सभी आज जाना कि किस तरह से सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वो ज्ञान की धरती कौन सी है? कौन सी है?
किस किस को मालूम है? हाथ खड़े करके बताओ। इतनों को मालूम है? बस इतनों को ही मालूम है। इनसे अगर ये पूछा जाए कि अल्लाह की धरती कौन सी है, सब बता देंगे मक्का मदीना है। मालूम है? तो उस बोध गया में कब्जा किसका है? किसका कब्जा है? किनका कब्जा है? तो ब्राह्मण की ताकत बड़ी या ताकत आपकी बड़ी? ब्राह्मण की बड़ी है भाई, कब्जा ब्राह्मण का है। आपकी कहां ताकत है? आपकी कहां शक्ति है? और शक्ति के गीत गा रहे, शक्ति के गुणगान कर रहे हैं, और हमारी धरोहर पर, हमारे महाबोधि महाविहार पर कब्जा ब्राह्मण का है। तो चाहते हो बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा देश में मने और इतने बड़े पैमाने पे बने, इतने बड़े जोरों शोरों से बने कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। और वो बुद्ध पूर्णिमा तब मनाई जाएगी सबसे बड़ी, जब बोध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त हम लोग करा लेंगे। तो आप सभी साथ मिलकर सबको जगाओ और बताओ, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, पंडों से मुक्त होना चाहिए। तो मेरे साथ नारे लगाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ गीत संगीत के साथ साथ जब ज्ञान की बात सुनाई देती है या मिलती है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पीछे वाले जो होते हैं ना, वो उठ के जाने की कोशिश करते हैं। मतलब धम्म का लाभ अगर लेना चाहें तो लेने की कोशिश कम करते हैं। आंदोलन की जब बात आई और ये कहा गया कि बुद्ध पूर्णिमा तब मनाएंगे जब बुद्ध गया मुक्त हो जाएगा, तो कितनों ने हाथ उठाया? अब कितने उठाएंगे? इधर से भी चाहूंगा और इधर से। बंते जी आपके सब साथ हैं, और आपके ही नहीं, पूरे समाज के साथ, पूरे आंदोलन के साथ हम सब लोग हैं, और बुद्ध गया को मुक्त जरूर कराएंगे। बहुत बहुत साधुवाद बंते जी, आप आए हमारे आग्रह पे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। पर मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट यहीं खड़े रहें, आप यहीं 1 मिनट खड़े रहें। सर, मैं बात कर रहा था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, वो मंच पे जरूर जल्दी आ जाएं। हमारे ब्रिज मोहन जी हैं नोएडा से। ये जितने भी बैनर और पोस्टर आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के माध्यम से बने हैं, और इन्होंने हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। उनके लिए एक बार